नमस्कार। 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और 3 सीटों का एग्जिट पोल क्या कहता है, क्योंकि 3 सीटें काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। ऐसे में अगर बात करें तो तीनों सीटों पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने दिख रही है और तीनों सीटों पर दो बड़ी पार्टियों में ही आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन क्या होगा, क्या मोदी सरकार तीनों सीटों पर जीत हासिल कर यह साफ संकेत देगी कि जनता उनके साथ दिख रही है, या महंगाई अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष यहां पर तीनों सीटों पर जीत हासिल करके ये बड़ा संकेत 2024 को देगा। लेकिन दादर नागर हवेली की शुरुआत करते हैं। 2019 में तो इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी, लेकिन निधन के चलते सीट खाली है। यहां पर बात करें 2019 में तो निर्दलीय उम्मीदवार मोहन भाई डेलकर ने यहां पर 90,421 वोट हासिल किए थे, जबकि 45% वोट शेयर उनके खाते में गया था। जबकि बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बनी और बीजेपी से यहां पर बात करें तो करीब 40% वोट शेयर बीजेपी को इस चुनाव में मिला था। लेकिन 2021 में उपचुनाव इस सीट पर हुआ है और यहां पर अगर बात करें तो इस बार दादर और नागर हवेली के उम्मीदवारों की अगर बात करें तो यहां पर बात करें तो डोलकर परिवार से ही यहां पर शिवसेना की तरफ से इस बार जो है कालावैन डोलकर यहां पर चुनावी मैदान में है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से बात करें तो बीजेपी से यहां पर महेश गावित को यहां पर बीजेपी ने यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस यहां पर महेश कुमार बालूभाई को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में अगर बात करें तो यहां पर दादर नागर हवेली को लेकर 67% वोटिंग यहां पर हुई है उपचुनाव को लेकर। लेकिन यहां का पलड़ा जो है वो बीजेपी का भारी नजर आ रहा है। यहां पर 2019 से भले ही निर्दलीय ने यहां पर जीत हासिल की थी, लेकिन तब भी बीजेपी ने यहां पर कड़ी टक्कर दी थी। ऐसे में चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी है और दादर नागर हवेली की सीट पर बीजेपी कब्जा जमा सकती है, जो एग्जिट पोल के आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। अब बात करते हैं मंडी लोकसभा सीट, जो कि हिमाचल प्रदेश की है और इस सीट पर 2019 में यहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और यहां पर बात करें तो करीब यहां पर उनको यहां पर 68% वोट शेयर मिला था। और यहां पर बात करते हैं तो कांग्रेस को यहां पर 25%, लेकिन इस बार यहां पर बड़ा उलटफेर होने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। 49% यहां पर मतदान हुआ है। इस हिसाब से कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान और कांग्रेस को फायदा होता नजर आ रहा है। इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी में ही आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। 49% यहां पर वोटिंग हुई है मंडी लोकसभा सीट को लेकर, जबकि यहां पर बीजेपी की तरफ से यहां पर जो है यहां पर खुशहाल ठाकुर को बीजेपी ने यहां पर चुनावी मैदान में उतारा था, जबकि यहां पर कांग्रेस ने प्रतिभा सिंह यहां पर वीरभद्र परिवार से यहां पर उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा था। यहां पर बात करें तो 55 और यहां पर 45 के मार्जिन से यहां पर हार जीत हो सकती है मंडी लोकसभा सीट को लेकर। लेकिन हल्का सा पलड़ा जो है वो कांग्रेस का यहां पर भारी नजर आ रहा है, जो यहां पर एग्जिट पोल के और बड़े एक्सपर्ट ने अपने आंकड़े रखे हैं। यानी मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस थोड़ी सी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन क्या होगा ये तो 2 नवंबर को ही पता चलेगा। अब बात करते हैं खंडवा लोकसभा सीट को लेकर क्या है। मध्य प्रदेश की एक सीट खंडवा लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हुआ है और यहां पर अगर बात करें तो 2019 में तो बीजेपी ने यहां पर जो है 57% वोट शेयर मिला था, तो कांग्रेस ही पीछे नहीं थी। 38% वोट शेयर यहां पर कांग्रेस को भी मिला था। लेकिन 2021 में एक बार फिर से यहां पर उपचुनाव है। लेकिन खंडवा लोकसभा सीट को लेकर एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं। खंडवा पर अगर बात करें तो जो है 59% यहां पर मतदान हुआ है और ऐसे में यहां पर बात करें तो कांग्रेस ने राजनारायण सिंह को अपना उम्मीदवार यहां पर घोषित किया था और बीजेपी ने ज्ञानेश्वर पाटिल को यहां पर उम्मीदवार घोषित किया था। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी का पलड़ा इसलिए भारी नजर आ रहा है क्योंकि खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था और कांग्रेस से एमएलए रिजाइन दे दिया था और वो बीजेपी में चले गए थे। इस कारण जो है खंडवा लोकसभा सीट पर एक बार फिर से बीजेपी कब्जा जमा सकती है, जो यहां पर एग्जिट पोल और बड़े एक्सपर्ट ने अपने आंकड़े रखे हैं। यानी 3 लोकसभा सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस की जीत होने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो 1 सीट का नुकसान बीजेपी को होने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। 1 सीट का कांग्रेस को फायदा हो सकता है। लोकसभा सीट 3 सीटों पर जो उपचुनाव के लिए एग्जिट पोल के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है लोकसभा के तीनों सीटों पर किसकी होगी जीत और किसकी हो सकती है हार, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। मिलते हैं दोस्तों और से अधिक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।